हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को दृष्टि दोष अथवा नेत्र दोष या अंग्रेजी में कहें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष किसे कहते हैं जान लेते हैं। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसी स्थिति को दृष्टि दोष अथवा डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। इस परिभाषा को ठीक से समझा देते हैं। तो परिभाषा में आया है समंजन क्षमता। तो ये क्या होता है? आँखों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी आँखों के द्वारा जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करना ही समंजन क्षमता होती है। तो समंजन क्षमता अथवा पावर ऑफ एकोमोडेशन पर वीडियो मेरे चैनल में स्टडी विद सुरेंद्र में अपलोडेड है। आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब आँखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है या खत्म हो जाती है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। समंजन क्षमता कम होने पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के आगे या पीछे बनता है। यानी जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमारी रेटिना पर ना बन करके आगे या पीछे बनता है उसके। इसीलिए वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब आप लोगों को दृष्टि दोष क्या है या दृष्टि दोष किसे कहते हैं इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आँख में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं निकट दृष्टि दोष अथवा इसी को मायोपिया कहा जाता है या निकटदर्शिता भी कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया अथवा दूरदर्शिता कहा जाता है। फिर है जरा दूरदर्शिता अथवा प्रेसबायोपिया। अगला है आबिंदुकता अथवा एस्टिग्मेटिज्म, रतौंधी अथवा नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंदु अथवा कैटारैक्ट, सबल बाय या ग्लूकोमा बोला जाता है, भेंगापन अथवा स्ट्राबिस्मस, जीरोप्थैल्मिया और वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सभी रोग क्यों हो जाते हैं, इन रोगों में क्या होता है और इनको कैसे दूर किया जाए, इनका निवारण कैसे किया जाए, इन सभी को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। आँख का वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अथवा इसी को मायोपिया भी कहते हैं। अर्थ यह हुआ कि जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की स्पष्ट दिखाई ना दें तो उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। सीधी सी बात है कि जब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होगी तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूर की चीज़ें ना दिखें तो निकट दृष्टि दोष हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, नाम के अनुसार परिभाषा बता देते हैं। वो सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की नहीं दिखेंगी। अब क्लियर हो गया होगा आपको। इस दोष में आँख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नज़दीक आ जाता है। बता दें कि आँख से अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख से स्पष्ट देखा जा सकता है दूर बिंदु कहलाता है। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष में अब दूर बिंदु अनंत पर न होकर के पास आ जाता है, इसीलिए निकट का दृष्टि दोष होता है। चलिए अब निकट दृष्टि दोष के कारण जान लेते हैं, इसके बाद इसके निवारण जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है यदि हमारी आँखों के लेंस की वक्रता बढ़ गई है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा और हमें यह दोष हो जाएगा। फिर दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ने से भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में
अनंत से आने वाली समांतर किरणें या दूर से आने वाली समांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पहले ही बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दूर स्थित वस्तु से समांतर किरणें जब नेत्र से टकराईं तो अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही बिंदु P पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यानी वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना R पर ना मिलकर रेटिना से पहले ही बिंदु P पर मिल जाती हैं। इसीलिए दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए अब निकट दृष्टि दोष का निवारण जान लेते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाए ये समझ लेते हैं। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए चित्र से समझा देते हैं कि कैसे अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे। तो चित्र में देखिए, इसमें अनंत से आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस से टकराईं और टकराकर अपवर्तित हुईं। अपवर्तन के बाद आँख के बिंदु F से आती हुई प्रतीत हुई और आँख से अपवर्तित होकर रेटिना के बिंदु R पर मिली। यानी आँख से जब अपवर्तित हुई तो रेटिना के बिंदु R पर मिली और जैसे ही मिली बस दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और आँखों को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया पर। तो आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें और पास की स्पष्ट दिखाई ना दें तो ऐसे दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर खिसक जाता है। बता दें कि आँख से दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँखों से स्पष्ट देखा जा सकता है निकट बिंदु कहलाता है और एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट देखने की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो उसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नाम से भ्रमित नहीं होंगे, नाम तो है दूर दृष्टि दोष लेकिन इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अब दूर दृष्टि दोष के कारण जान लेते हैं कि ये दोष क्यों हो जाता है, ये बीमारी क्यों हो जाती है। तो इस दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो जिससे फोकस दूरी बढ़ गई हो। यानी जब व्यक्ति की आंखों के लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। फिर अगला है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर भी दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। यानी यदि ये दोनों कारण में से कोई भी एक कारण होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बन जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यहाँ पर बना रेटिना के पीछे, इसीलिए दूर दृष्टि दोष हो गया क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। तो चित्र में देखिए, इसमें पास से आने वाली किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर नहीं मिली हैं। जो पास से आने वाली किरणें हैं वो नेत्र से अपवर्तित होकर के रेटिना आर पर नहीं मिली बल्कि रेटिना के पीछे मिली। कहाँ पर? बिंदु पी पर मिलती हैं, इसीलिए पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे जान लेते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चित्र में देखिए, इस दोष से युक्त आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है किस जगह पर? ओ से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
यानी ओ से किरणें चली और यहाँ से चलने के पश्चात कहाँ पर मिली, कहाँ पर टकराई, उत्तल लेंस पर, और उत्तल लेंस पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हुई। अपवर्तन के बाद आँख के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हुई। इससे ये किरणें आँख से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और आँख को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते ही हमें वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। फिर अगला दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता। तो कुछ व्यक्तियों को वृद्धा अवस्था में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बुढ़ापे में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यानी जब दोनों दोष साथ में हो जाते हैं, एक ही साथ में एक ही व्यक्ति को हो जाते हैं, तो उसे ही जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं, यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस और नीचे का भाग उत्तल लेंस का बना होता है। यानी जो द्विफोकस होता है लेंस, इसका ऊपरी जो भाग होता है अवतल लेंस का बना होता है और नीचे का भाग उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है और जो निचला भाग है वो निकट की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, जैसे पढ़ने आदि के लिए। तो इस प्रकार से जरा दूरदर्शिता हो जाएगी। फिर है आबिंदुकता। आबिंदुकता में क्या है, तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, आबिंदुकता कहलाता है। यानी ये ऐसा दोष है जिसके कारण कुछ ही दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे ही अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष का कारण होता है कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना। यानी जब कार्निया पूर्णतः गोल नहीं होती है तब यह होता है, ये इसका कारण है। कहने का मतलब यह है कि कार्निया के एक तल में उसकी वक्रता अधिक और दूसरे तल में कम हो जाती है, तब यह रोग हो जाता है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मों में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी अबिंदुकता को दूर करने के लिए चश्मों में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। फिर अगला रोग है रतौंधी अथवा नाइट ब्लाइंडनेस। तो आंख का यह दोष भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो रतौंधी है, ये भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी के कारण होती है। दृष्टि शलाकाओं यानी रॉड्स में बैंगनी रंग के रोडोप्सिन वर्णक पाए जाते हैं। मैंने जब दृष्टि शलाका और दृष्टि शंकु का वीडियो बनाया था तो उसमें इसको पूरी जानकारी के रूप में आपको बताया था, समझाया था। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो दृष्टि शलाकाओं में बैंगनी रंग के रोडोप्सिन वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रोटीन और विटामिन ए के बने होते हैं। यानी जो दृष्टि शलाकाएं होती हैं, इसमें जो बैंगनी रंग का वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन, ये प्रोटीन और विटामिन ए का बना होता है। रेटिनिन विटामिन ए से प्राप्त होता है। जो रेटिनिन है ये विटामिन ए से मिलता है। इसी कारण विटामिन ए की कमी होने पर रोडोप्सिन का संश्लेषण कम होता है। यानी जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो रोडोप्सिन है इसका संश्लेषण कम होता है, ये कम बनता है। इसीलिए हमें कम प्रकाश में अथवा धुंधले में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को रतौंधी कहा जाता है। तो हरी सब्जियों को खा करके, हरे चीज़ों को खा करके रतौंधी को दूर किया जा सकता है। फिर अगला है मोतिया बिंदु। तो मोतिया बिंदु क्या है जान लेते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ आँख का लेंस चपटा, घना और भूरा होने लगता है। जैसे जैसे आयु हमारी बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ जो आँख का लेंस होता है वो चपटा, घना और भूरा होने लगता है। जैसे आपने मोबाइल पर जो ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया होगा, कुछ दिनों के बाद वो गंदा हो जाता है, भूरा होने लगता है, पीला सा होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी आँख का लेंस होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो चपटा, घना और भूरा होने लगता है और अंत में अपारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी नहीं रह जाता है, जिसके कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को मोतिया बिंदु कहा जाता है। यानी इसी स्थिति को क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु कहते हैं। इसका उपचार लेंस प्रत्यारोपण के द्वारा किया जाता है। यानी डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि अलग से दूसरा लेंस लगा देते हैं, जिससे व्यक्तियों को दिखने लगता है। तो ये मोतिया बिंदु हो जाएगा। फिर है सबल बाय। सबल बाय में क्या होता है, नेत्र गोलक के एक्वस और विट्रस चैम्बर्स में तरल भरा रहता है। जब मैंने आप लोगों को
आँख की संरचना समझाई थी, स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बताया था, तो विट्रस क्या है, एक्वस क्या है, इन दोनों द्रवों के बारे में डिटेल में बताया था। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल में देख सकते हैं। इन द्रव्यों के कारण, इन द्रवों के कारण दबाव से नेत्रगोलक की दीवारें फैली रहती हैं। यानी ये द्रव जो भरे रहते हैं दोनों, इसके दबाव से नेत्रगोलक की जो दीवारें होती हैं वो फैली रहती हैं और इसके स्तर अपने अपने स्थान पर सधे रहते हैं। और जो आँख के सभी स्तर होते हैं वो अपने अपने स्थान पर सधे रहते हैं, बने रहते हैं। यदि दबाव बढ़ जाए तो सबल बाय का रोग हो जाता है। अधिक दबाव बढ़ने से सबल बाय हो जाती है। इस रोग में रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो रेटिना होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसका परिणाम अंधापन ही होता है, यानी सबल बाय में ये होता है। फिर अगला है भेंगापन। तो भेंगापन में क्या होता है, 6 नेत्र पेशियां नेत्र को नेत्र कोटरों के अंदर घुमाती हैं। जब मैंने संरचना आपको दिखाई थी आँख की पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें आपको बताया था कि जो नेत्र पेशियां होती हैं ये नेत्र कोटर के अंदर नेत्र गोलक को घुमाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है 6 नेत्र पेशियां नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाती हैं। यदि इनमें से कोई एक पेशी कुछ छोटी या बड़ी रह जाए, यानी जो उसमें से 6 नेत्र पेशियां हैं उसी में से कोई एक छोटी या एक बड़ी रह जाए, तो नेत्र गोलक नेत्र कोटर में कुछ झुका दिखाई देता है। तो जो नेत्र गोलक होता है वो नेत्र कोटर के अंदर कुछ झुका सा दिखाई देता है, इसी को भेंगापन कहते हैं। और फिर आते हैं अगले पर। तो अगला है जीरोप्थैल्मिया। ये क्या होता है, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए कम हो जाता है तब यह रोग हो जाता है। इसमें रेटिना की नेत्र श्लेष्मा जो होती है, जो कंजक्टाइवा होती है, उसमें केरेटिन जमा हो जाती है। यानी नेत्र श्लेष्मा जो ऊपर का पतला सा आवरण होता है उसमें क्या होता है, केरेटिन जमा हो जाता है, जिससे वो अधिक घना हो जाता है, मोटा हो जाता है। इससे दृष्टि प्रभावित होती है, यानी इसीलिए दृष्टि प्रभावित हो जाती है, हमें धुंधला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। इसी को जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। और फिर अगला है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, यानी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं जान पाता है। यह रोग एक आनुवांशिक रोग है। यह रोग आनुवांशिक नेत्र दोष होता है, कहने का मतलब ये है, जो एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावित जीन के कारण होता है। तो यदि आप वर्णांधता पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो वर्णांधता पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसमें मैंने उदाहरण सहित समझाया हुआ है। तो आशा है आप लोगों को नेत्र दोष या दृष्टि दोष या डिफेक्ट्स ऑफ विजन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।